रात की रानी। गहरे अंधकार में डूबी रात की नीरवता को तोड़ती हल्की हल्की सुगंध जैसे किसी रहस्य का संकेत दे रही थी। यह सुगंध उस बगीचे से आ रही थी जहां रात की रानी नामक फूल अपनी महक बिखेर रहा था। मगर इस सुगंध के साथ एक अनकही दास्तां भी जुड़ी थी, एक प्रेम कहानी जो समय की सीमाओं से परे थी। एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग रात की रानी की हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, पर सबसे प्रसिद्ध कहानी थी एक खूबसूरत लड़की रानी की, जो सदियों पहले यहाँ रहा करती थी। कहा जाता था कि उसकी आत्मा अब भी हवेली में बसती थी और उसकी मौजूदगी का संकेत था। रात की रानी के फूलों की महक अर्जुन, जो एक पुरातत्वविद था, इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए आया था। हवेली में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। दीवारों पर लगे पुराने चित्रों में से एक में से उसे लड़की की धुंधली छवि दिखी। गहरे काजल वाली आंखें, लहराते बाल और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। अर्जुन ने हवेली की पुस्तकालय से पुराने दस्तावेज निकालने शुरू किए तो उसने पाया कि 200 साल पहले इस हवेली में राजा विक्रम सिंह की बेटी रानी रहती थी। वह बेहद सुंदर और बुद्धिमान थी। उसकी नज़रें हमेशा आकाश में किसी को खोजती रहती थी, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। एक दिन अर्जुन ने रात के समय बगीचे में अजीब सी हलचल महसूस की। उसने देखा कि रात की रानी के फूलों के पास एक छाया सी मंडरा रही थी। अचानक उसे किसी ने पुकारा, अर्जुन। वह पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। तभी हल्की सी हवा चली और उसे वहीं जानी पहचानी महक महसूस हुई। अगले दिन अर्जुन को एक पुरानी किताब मिली जिसमें रानी की प्रेम कहानी दर्ज थी। उसे पता चला कि रानी का प्रेमी एक सामान्य सैनिक था जिसका नाम अधिराज था। वे दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, मगर समाज उनके प्रेम के खिलाफ था। एक रात जब वे दोनों भागने वाले थे, राजा को इस बारे में पता चल गया। अधिराज को महल के सैनिकों ने मार दिया और रानी को इस हवेली में कैद कर दिया गया। रानी ने उसी रात अपने प्राण त्याग दिए और तभी से हर अमावस्या की रात आत्मा इस हवेली में भटकती है। रात के समय अर्जुन को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हवेली के तहखाने की ओर खींच रही हो। वहां उसे एक पुराना दर्पण मिला जिसमें हल्की रोशनी चमक रही थी। जैसे ही उसने दर्पण को छुआ, उसे महसूस हुआ कि वह किसी और ही दुनिया में चला गया है। उसके सामने वही लड़की खड़ी थी, रानी। अर्जुन, क्या तुम लौट आए? उसने धीरे से कहा। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। रानी की आंखों में अपार प्रेम और पीड़ा थी। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वह अधिराज का पुनर्जन्म है। उसकी आंखों के आगे पिछले जन्म की सारी घटनाएं चलने लगी। रानी ने अर्जुन से कहा, तुम्हें मेरी आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। मैं हर जन्म में तुम्हारी प्रतीक्षा करती रही, लेकिन अब यह बंधन तोड़ना होगा।
अर्जुन ने हवेली में मौजूद पुरानी किताबों से पता लगाया कि यदि रानी के फूलों की माला रानी के चित्र पर चढ़ा दी जाए तो उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। अर्जुन ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने माला चित्र पर चढ़ाई, हवेली में एक तेज रोशनी फैल गई। रानी मुस्कुराई और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। अर्जुन को लगा कि जैसे उसका हृदय हल्का हो गया हो। हवेली अब भी वही थी, लेकिन अब वह भूतिया नहीं लग रही थी। रात की रानी की महक अब भी हवेली में थी, मगर अब वह डरावनी नहीं बल्कि सुखद लग रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, वह समय की सीमाओं से परे होता है। शायद रानी चली गई, लेकिन उसका प्यार हमेशा हवेली की दीवारों में गूंजता रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी दिलचस्प और रोमांचित कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।